आंखें हमारे दो ऐसे अनमोल रतन हैं। जिसकी आंखें स्वस्थ हैं उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, और जिसकी आंखें सही नहीं हैं उससे बड़ा परेशानी और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक वीडियो के साथ मैं आज फिर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि यदि हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो इससे बड़ा अच्छा हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और बढ़ती एज में भी यदि आपके आंखों पर चश्मा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लगा हुआ है। अपने बिना चश्मे से आंखों से वो दुनिया नहीं देख सकते, क्योंकि आंखों में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि चश्मा लगाना उनकी मजबूरी बन चुका है। तो दोस्तों, इसी विषय पे बात करेंगे आज हम कि आँखों को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। ऐसा हम क्या खाएं, क्या लें अपने रोज में कि हमारी आँखें भी ठीक रहें, हमारा दिमाग भी तेज रहे और साथ ही हमारे चश्मा ना लगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या। मेरे इस चैनल में, मेरे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमारी आँखों से कोई प्रॉब्लम भी ना हो और हमारी आँखें बढ़ती एज में भी हमारी आँखें बिल्कुल फिट रहें। तो उसके लिए सदियों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि घी और काली मिर्च को खाने से हमारी आँखों की रोशनी तेज होती है। तो दोस्तों, होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन रेगुलर लेने पर होती है। लेकिन उसमें जो मिर्च लगती है, काली मिर्च में जो मिर्च लगती है, तो उस मिर्च की वजह से अधिकतर लोग उसको नहीं खा पाते हैं, रेगुलर नहीं खा पाते हैं, बच्चे तो खासकर नहीं खा पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही आसान सी बातों के साथ, आसान सी कुछ ऐसी रेमेडी के साथ मैं आई हूँ कि आप रोज़ में खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और अपने बच्चों की आंखों को, अपनी फैमिली की आंखों को बिल्कुल स्वस्थ रखें। तो उसके लिए आज के टाइम में इस समय सीज़न है गाजर का। गाजर इतनी भरपूर, इतनी फ्रेश मार्केट में आ चुकी है कि यदि हम उस गाजर का सेवन करना शुरू कर दें तो उससे हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। साथ ही यदि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो वो भी वहीं पर थम जाएगी। तो गाजर में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। उसमें है सबसे ज़्यादा विटामिन ए, और हमारी आंखों के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन ए, क्योंकि कुछ विटामिन्स की कमी से ही हमारी आंखों की रोशनी कम होती है, हमारी आंखों में दिक्कत शुरू होती है। सबसे पहला काम है सुबह को जब आप उठते हैं तो उठने के बाद नॉर्मल पानी लें, ना ठंडा चाहिए ना गर्म चाहिए। तो उसमें नॉर्मल पानी आपको अपने मुंह में भरना है, जिस तरीके से हम कुल्ला करते हैं। तो इस तरीके से मुंह में पानी भरना है और उसी पानी को मुंह में भरे भरे आपको अपनी आंखों पर छींटे मारनी है, इस तरीके से कि आंखें के ऊपर इतनी ज़्यादा ठंडक मिले हमको कि उससे भी हमारी जो नसें हैं एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं। उन जब हम छींटे मारते हैं, उनके जो छपाके लगते हैं हमारी आंखों पे, तो उससे जब हम आँखों को पोंछने के बाद जब खोलते हैं ना, तो इतनी फ्रेशनेस, इतनी ताजगी लगती है कि आहा, मज़ा आ गया। तो सबसे पहली शुरुआत तो हमारी वहीं से होती है। उसके साथ ही मार्केट में गाजर, जो इतनी फ्रेश गाजर मिल रही हैं, वो लाना ना भूलें। उसमें आप चाहे तो आलू मटर गाजर की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि हमको जो है गाजर खानी है, किसी भी रूप में खाएं, क्योंकि कच्ची तो खाना बेस्ट है ही, लेकिन कच्ची गाजर भी आप कितनी खाएंगे। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम से ज़्यादा आप एक दिन में नहीं खा सकते। तो इसको हम खाने का यदि तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो हमारे शरीर में गाजर खाने की जो मात्रा है वो ज़्यादा पहुंच जाएगी। तो उसके लिए आपको सब्जी खानी बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी तरीके की सब्जी बनाएं, आप खट्टी मीठी सब्जी बनाएं, आलू मटर गाजर की बनाएं, मिक्स वेज बनाएं, या गाजर टमाटर की खट्टी मीठी सब्जी बनती है वो बनाएं। सबसे बेस्ट है गाजर की खीर बनती है, वो ज़रूर बना के खाएं भी और खिलाएं भी। साथ ही गाजर का हलवा, जो कि हर घर में बनता है। तो गाजर का हलवा तो इतना सीज़न के हिसाब से ही बन पाता है, लेकिन उसको आप सीज़न में भी इतना भरपूर खाएं, इतना भरपूर खिलाएं। और उसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट डालें ना डालें, लेकिन उसमें आप बादाम डालना ना भूलें, क्योंकि बादाम हमारी आंखों के लिए इतना रामबाण काम करता है। तो अगर आपके घर में कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहता है तो आप उसको बारीक पाउडर बना करके उस हलवे में ही मिक्स कर दीजिए, क्योंकि ये गाजर और बादाम का जो कॉम्बिनेशन बनकर आएगा ना,
तो ये गाजर का हलवा आपके और आपके परिवार की आँखों के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। इसके साथ ही आते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि हमको गाजर के अलावा ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे हमारी आँखें ठीक रहें। तो उसके लिए आपको लेना है सौंफ, और सौंफ जो कि मार्केट में आराम से मिल जाती है। इसमें मोटी सौंफ भी होती है, बारीक सौंफ भी होती है, मीठी सौंफ भी आती है। यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो आप मीठी सौंफ ले सकते हैं, और यदि आपको मीठा खाना पसंद है खाना खाने के बाद तो सौंफ लेना ना भूलें। इस मीठी सौंफ में अब आपको मिलाना क्या है, इसमें आपको मिलाना है बादाम। बादाम के बारीक बारीक पीस कर लेने हैं, टुकड़े कर लेने हैं, या उनको थोड़ा सा क्रम्बल भी कर सकते हैं आप, और उस मीठी सौंफ में आप बादाम को मिला सकते हैं। और यदि आपके पास मीठी सौंफ नहीं है, जो किचन में जो यूज़ होती है सौंफ, यदि वो है, वो ले सकते हैं आप। उसी में ही बादाम को बारीक टुकड़े करके उसमें डाल सकते हैं। साथ ही इसमें जो धागे वाली मिश्री है वही मिलाएं। इसके अलावा गुड़ आप लोग खाते हैं तो गुड़ को थोड़ा सा बारीक चूरा करके आप इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि यदि आप चीनी नहीं खाना चाहते, मीठा नहीं खाना चाहते हैं, तो इसमें गुड़ डालना ज़रूरी है, क्योंकि मीठे से स्वाद भी बढ़ेगा, साथ ही आपका जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो एकदम फिट हो जाएगी। सौंफ और उसमें जब बादाम और गुड़ तीनों का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, क्योंकि ये इतना टेस्टी कॉम्बिनेशन है कि आप दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार अपने मुंह में डाल सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। क्योंकि बच्चों की स्वस्थ हैबिट यानी कि खाने में अच्छी आदतें डालना आप लोगों का काम है, किसी और का नहीं है। तो इसलिए उन बच्चों के टेस्ट बड्स को आप डेवलप करें, उन अच्छी चीज़ों के लिए डेवलप करें जो उनके लिए फ़ायदा करती है। इसके साथ ही बात करते हैं कि आँखों के लिए और क्या बेहतर हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों, मार्केट में त्रिफला चूर्ण आता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो त्रिफला का चूर्ण बनाती हैं। यदि आपको वो मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उस त्रिफला चूर्ण में जितना भी आप लेते हैं, यानी कि आधी चम्मच से और चौथाई चम्मच तक ही आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपके पेट में प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसको आप शहद में मिक्स करके लीजिए, क्योंकि त्रिफला को जब आप शहद में मिक्स करके लेना शुरू करेंगे ना, तो वो आपकी आँखों के लिए फ़ायदा करता है। और यदि आप त्रिफला गुनगुने पानी से लेना शुरू करते हैं तो वो आपके पेट को का जो डाइजेशन है उसे ठीक करने में काम करता है, पेट को साफ़ करने में काम करता है। तो त्रिफला के बहुत सारे यूज़ हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आँखों की। तो आँखों के लिए त्रिफला हमको लेना है शहद के साथ, और शहद के साथ लेंगे आपको 10 से 15 दिन ही लगेंगे। आपको खुद अंतर महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी आँखों की जो दिक्कत थी, चाहे तो वो धुंधला दिखता था, या आपको ऐसा लगता था कि मेरी जो है दूर का विज़न थोड़ा सा कम हो रहा है, या पास का कम हो रहा है, या XYZ कुछ भी आपकी आँखों में प्रॉब्लम थी, तो वो आपको त्रिफला लेने से बहुत हद तक आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही आपको मूंग, हरी मूंग जो आती है, वो खाना बहुत अच्छा माना जाएगा अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि विटामिन्स और न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है। और हमारी आंखें भी किसी की न्यूट्रिशन के कम होने की वजह से ही वीक होती हैं, और उसी वजह से हमारी आंखों पे चश्मा भी लगता है। तो यदि आप रोज़ की डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं, खाते हैं, और खाते खाते ही आपकी आंखें भी बिल्कुल फिट हो जाएंगी, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपकी आंखों पे चश्मा नहीं लगने देती है। साथ ही अपने सिर पर हफ्ते में 1 से 2 बार मसाज करना ना भूलें। उससे भी आपकी जो दिमाग की जो नसें हैं वो खुलती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है। साथ ही बच्चों की आंखों के नाक के पास यानी कि आंखों के कोनों में हल्के हल्के हाथों से मसाज करना ना भूलें। उससे भी बच्चों की जो नसें हैं वो थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है, एक्टिव होती हैं, तो उससे भी बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके साथ ही दोस्तों, लौंग को जला करके उसका काजल ज़रूर बनाएं, और उस काजल को अपने और अपने बच्चों की, अपने परिवार की आंखों में रात को डाल के सोना ना भूलें। उससे भी आपका विज़न एकदम क्लियर होता है। साथ ही यदि आपकी आंखों में कुछ जाला बन रहा है या मोतियाबिंद की शिकायत होनी शुरू हो गई है, तो उस काजल से आपकी ये वाली दिक्कतें भी बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी नाभि पर यानी कि बेली बटन पर रात को सोने से पहले देसी घी की 1 बूंद 2 बूंद डाल करके हल्के हल्के हाथ से मसाज करना ना भूलें। यही सारी चीज़ें जब आप रोज़ में करना शुरू कर देंगे तो देखिएगा दोस्तों, आपकी आंखों में जो भी प्रॉब्लम थी आंखों की, वो धीरे धीरे
ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरी टिप्स को फॉलो करिए और अगर आपको फ़ायदा हो तो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।